बेटा एक बार के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। मुझे वैसे बहुत अच्छे से याद नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट मुझे पसंद बहुत है ये एग्जाम्पल समहाउ फॉर नो स्पेसिफिक रीजन, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला। पढ़िए एक बार एग्जाम्पल मन में, डायग्राम भी एग्जाम में दिया हुआ रहता है इसका अगर आ जाए तो। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। ए डी एंगल पी ए सी, देखो पी क्या है बेटा, ए बी को एक्सटेंड किया है ए का डायरेक्शन में, पी कोई तो भी रैंडम पॉइंट है, पी ए सी का बाइसेक्टर है ए डी। चलो ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें अपने को शो करना है। मैं एक बार के लिए यहाँ पे डायग्राम गिवन टू प्रूफ सबको लिख रहा हूँ। नहीं, ये आप लोग सेम पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू पेज की जरूरत नहीं है। गग्गू या तो तेरे को मार के भेजते या तो तेरे को रात भर जगा के भेजते। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करते था। गाइस ओए शांत, ये देखिए गिवन में मुझे ये चीज थी और एक और चीज थी शायद आखिरी आखिरी में, सी डी इज पैरेलल टू ए बी। अभी एक बार के लिए आप डायग्राम गिवन और टू प्रूफ लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा ये। अब जो है लिखना स्टार्ट भी नहीं किया, कोई बात नहीं, एक बार के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज, एक बार के लिए प्लीज पेन में नीचे रख दो। अरे पेंसिल खेल में मेरा बॉय जो तू। हाँ। अब ध्यान दो ओए, देखो मुझे बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ नहीं रही है, पर जो जो गिवन में दिया है उससे कुछ मेरे को एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो मैं निकाल लेता हूँ। तो मतलब क्या, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं मुझे, तो इनको अभी के लिए एक्स एक्स मान लूँ मैं। बोल कर ध्यान दो बेटा, एंगल पी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, इनको बेटा मैंने x मान लिया, कोई इशू। अब सर मेरे को ये साइड और ये साइड इक्वल पता थे तो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मैंने बोला सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी मेरे को गिवन है, तो उसका आंसर एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो वैसे मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बेकार सी, जिसको याद है उसको याद है, जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं है। शो ध्यान दे बेटा, बेटा एक ट्राइंगल है, ये मान लो एंगल ए है, ये बी है और एक्सटीरियर एंगल सी है इसका, तो ए प्लस बी को जो सी होता था, करेक्ट। किसी किसी को याद रहती है, किसी किसी को याद नहीं रहती है। जिसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है वो एक लाइन अपनी बचा लेगा, एक या दो लाइन, यानी एक या दो स्टेप्स। यार मेरे को याद नहीं रहती थी, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने एज स्टूडेंट एज टीचर बहुत कम यूज़ किया इस प्रॉपर्टी को, और जब से मैंने 8th पढ़ाना छोड़ा है ना, तब से तो मेरे को वैसे भी ना वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कभी याद ही नहीं आती यूज़ करता हूँ मैं, सिवाय एक खादा क्वेश्चन के, तो मैं वहाँ पे भी नहीं करता हूँ यूज़। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज़ देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी y प्लस वाई प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा मेरा, करेक्ट। तो मेरा एंगल बी ए सी 180 माइनस 2y हो जाएगा, कोई इशू किसी को भी मेरा। अब देखो ये अभी के लिए 180 माइनस 2y था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। ये प्लस ये क्या बोली बेटा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, या कोई लीनियर पेयर बोलता है या जो भी बोलते हैं वो। तो सर देखो 180 तो कट गया, 2x इक्वल्स टू 2y, तो अपने आप x इज इक्वल्स टू y आ गया। x इज इक्वल्स टू y का मतलब हर x की जगह पे मैं एंगल डी ए सी बोल सकता हूँ और y की जगह पे एंगल ए सी बी बोल सकता हूँ मैं। हो गया ये प्रूफ। देखो मैंने क्या किया बच्चा लोग, ये x मुझे पता था,
ये y आइसोसलेस के कारण हुआ। एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने ये एंगल निकाला 180 माइनस 2y, और ये प्लस ये मेरा 180 हो गया एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन के कारण, तो अपने आप x इक्वल टू y आ गया। कोई बच्चा एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी यूज करना चाहता है तो वो बोल सकता था एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, तो x प्लस नहीं y प्लस वाई इज इक्वल टू 2x, तो 2y इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू x। ये भी कर सकते थे आप, जिसको ये बेटर लग रहा है वो ये कर लो। मैं मेरा बता रहा था बेटा, मेरे को ना एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी बहुत यूज करने की आदत ही नहीं रही कभी भी, इसलिए मैंने ये किया है। शर्मा उस्मान, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो क्योंकि मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा मेरा कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। और मेरे को ए बी पैरेलल टू सी डी तो गिवन था। देखो ये पैरेलल टू ये प्रूफ कर दिया, ये पैरेलल टू ये मेरे को गिवन था, तो क्या इस कारण से ए बी सी डी विल बिकम अ पैरेललोग्राम। डेफिनेशन ही वही था ना कि अगर बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझिए बातें क्या हुई है। मैंने एक्स और वाई इक्वल थे प्रूफ कर लिया था, तो एक्स की जगह पे ये वाला एंगल डी ए सी और ये बी सी ए किया जो मेरे को प्रूफ करना था। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव से दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो वो खुद एक पैरेललोग्राम बन गया। समझिए बातें क्या हुई है। गाइस फट से कीजिए क्वेश्चन। आपके ओल्ड बुक के पूरे क्वेश्चन अपन करने वाले बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के, आज के आज होंगे ऐसा नहीं है। हाँ हाँ कौन पूछा, यस जो भी पूछा यस। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 3 बाय द वे। हमारा कल पक्का से एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज, और हम आर डी शर्मा शुरू कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट किड्स टू कैरी आर डी शर्मा फ्रॉम टुमारो जिनके पास में है। क्या बच्चा है, क्यों? हाँ तो नहीं कैसे करती, वो समझाई तू क्या बोल रही थी। डन गाइस, हाँ ऑब्वियसली।
मेरे को भी बहुत दिक्कत होती शो को देखने में, मेरे को भी सही में बहुत दिक्कत हो रही शो को देखने में। मैं क्या करूं बेटा को, तू झुका तो तू देख बेटा। नाउ गाइस, ओए 1 2 3 हो गया अपना। यस, फोर्थ एग्जाम्पल अब करते हैं गाइस। फोर्थ एग्जाम्पल, अनादर गुड एग्जाम्पल। पढ़िए बेटा एक बार मन में। तो डायग्राम दिया हुआ है, वैसे ये पार्शियली, आई वुडंट से टोटली, पार्शियली आप लोगों ने पहले किया हुआ है। क्या दिया गया है यहां पे, एक पेयर ऑफ, दो पैरेलल लाइन है एल और एम, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, और जो चारों इंटीरियर एंगल है उसके बाइसेक्टर्स बनाया मैंने। मुझे अब ये प्रूफ करना है कि वो एक ये बना रहा है, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल बना रहा है। डायग्राम उसने यहाँ पे दे तो दिया है, बट जरूरी नहीं है एग्जाम में देगा वो। क्या बोला बच्चे, जरूरी नहीं है डायग्राम एग्जाम में देगा। नहीं, वो इजी है डायग्राम, तो देखने में अजीब लग रहा है। देखो दो लाइंस थी मेरी, पैरेलल लाइंस एल और एम। एक कोई तो भी पी ट्रांसवर्सल है। अब इनके जो चारों इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं उसके बाइसेक्टर्स जो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अपन नहा लेंगे उसके अंदर भी, ध्यान दो। देखो ये ए बी सी, गाइशान डी, इसे मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। वाह 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 वाह। देखो अभी गिवन में क्या क्या है मुझे, क्यू आर पैरेलल टू एस टी। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स है, तो एंगल क्यू बी ए, आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो अभी का। पैरेललोग्राम प्रूफ करके तो चाहे तो रेक्टेंगल फिर एक एंगल से 90 कर सकती है। मैं चारों एंगल को 90 प्रूफ करने वाला हूँ, मैं वैसा करूँगा, मुझे वो ईजियर लगता है। बता दो मुझे। एक है बच्चे मेरे, बेटा मैंने अल्फ़ाबेट अपने मन से लिखा है ना वो।
सब कुछ लिखना, वो है बहुत सिंपल, लंबा लिखा हुआ है बस वो। अभी एक बार खेलना बेटा, पेन नीचे रख देंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एक ही बारी में चीज़ समझ जाएगी तो अच्छा रहेगा। है बड़ा सिंपल रहेगा, पेन नीचे रख दो, पेंसिल नीचे रख दो, सब कुछ नीचे रख दो और यहाँ ध्यान दो बेटा। अपन ने स्टार्ट क्या किया है पे, तो ये पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंगल, बाइसेक्टर, सब कुछ वो ठीक है। अब स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों को x और x मान लो, पूरा मिलाकर 2x हो गया है, ठीक है। चल अगर ये 2x है, जितना भी ये एंगल है उतना ये एंगल हो जाएगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, तो भी 2x हो गया था, बट वो आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि वो भी एंगल बाइसेक्टर था, तो सर वो भी x और x हो चुके हैं मेरे लिए, फेयर एनफ यहाँ तक के। सेम वे में अब सर ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा मेरा लीनियर पेयर के कारण, तो 2x प्लस वो राइट साइड वाला एंगल 180, तो राइट साइड वाला एंगल 180 माइनस 2x हो चुका है। अब सर उसका एंगल बाइसेक्टर है मेरा BC, तो देखो ये एंगल और ये एंगल 180 माइनस 2x का आधा हो जाएगा, मतलब 90 माइनस x बन जाएगा, करेक्ट। अब देखो ये पूरा पूरा 180 माइनस 2x अगर है तो ये भी मेरा 180 माइनस 2x ही होने वाला है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, और आधा आधा बटने के कारण ये भी 90 माइनस x 90 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक ये बढ़िया है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, ये वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तो x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल A 180 होगा, तो 90 बच रहा है। सेम ये भी 90 हो रहा है मेरा राइट साइड वाले ट्राइंगल पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पे। ये वाला देखो x प्लस 90 माइनस एक्स, ये भी 90 जो जा रहा है, ये 90 माइनस एक्स प्लस एक्स भी 90 हो जा रहा है, ये चारों की चारों एंगल क्योंकि मेरे 90 हो चुके हैं, तो बन गया बेटा मेरा रेक्टेंगल। सिंपल चीज़ है। देखो रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के दो तरीके थे, एक था पैरेललोग्राम प्रूफ करो और फिर एक एंगल को 90 बता दो, या चारों एंगल को 90 बता दो। मैंने सेकेंड वे ऑप्ट किया, आप फर्स्ट वे से भी कर सकते थे। आई एम नॉट श्योर, छोटा था बड़ा था मुझे नहीं पता, मेरे को इच्छा ये वाले तरीके से, इसलिए मैंने यार सिखा दिया। समझा ये चीज़ क्या हुई है? देखो सिर्फ लंबा है, यस। देखो जिनको एक बार सुनना है ये देखिए बेटा, ये एंगल और ये एंगल एक्स एक्स होगा तो समझ में आ रहा है। तो बच्चे ये पूरा का 2x, तो ये पूरा का पूरा अपना 2x हो चुका है, और वो आधा आधा बढ़ के एक्स एक्स हो जाएगा, वहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थे। अब ये एंगल 2x प्लस ये एंगल जो भी है इक्वल टू 180 होगा, तो वो एंगल 180 माइनस 2x होगा, जिसका आधा आधा बटेगा, तो ये बेटा मेरा 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स आएगा। अभी भी है तो ये 180 माइनस 2x ही ना, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, आधा आधा बट के फिर से वो 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स हो जाएगा। देख अभी के लिए पहले ये एंगल देख, x प्लस 90 माइनस एक्स हो रहा है 90, सेम बेटा ये भी 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी 90 हो रहा है, ये दो तो 90 प्रूफ कर दिया मैंने। अब देख ये वाले इसमें ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, a प्लस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, ये x और माइनस एक्स कट गया, a प्लस 90 180, उसको वहाँ पे a के लिए 90 आ गई। वैसे ये ट्राइंगल में भी किया, c के लिए 90 आ गई, चारों एंगल 90 आ गए, तो वो रेक्टेंगल बन गया बेटा। क्या बोलो बेटा? एंगल DBR, हाँ 2x 180 माइनस 2x, x नहीं, ये देखना बेटा ये पूरा 2x है, तो ये बचा कुछ 180 माइनस 2x ना, देखिए यहाँ पे कहाँ पे किया, ये देखिए 2x प्लस DBR इक्वल टू 180, तो ये DBR 180 माइनस 2x, ठीक है। 90 माइनस x बाई 2 आता था, करेक्ट, हाँ। टू एक्स बाई टू कहाँ क्या बेटा ना,
180 माइनस 2x बाई 2। ये देख, ये पूरा का पूरा एंगल मेरा 180 माइनस 2x आता है, उसका आधा आधा बांटना था ना मेरे को, उसके लिए। सुधर जाना बेटा, और तू भी ना मदान, थोड़ा सा सुधर जा, थोड़ा सा बेटा। मैं आपको मार्क कराऊंगा क्वेश्चन, ये तो रहेगा बेटा, ये भी पिछला वाला भी। आई थिंक जो जो आज क्वेश्चन करेंगे बेटा वो सबको अटेंड करके लाना रहेगा। बढ़ सकते हैं आगे? बढ़े आगे। हाँ, 1 साल थे बस, हो ही रहा। चलिए आप गाइस शांत। बेटा नियरली ऑन, आसपास, भाई बंधु वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। इसमें डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, और जो डायग्राम देख के तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, वो है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड। आपको सिंपल सा बोला है, एक पैरेललोग्राम है, उसके एंगल से बाइसेक्टर एक क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं, उसको रेक्टेंगल प्रूफ करो। अब जिन लोगों का यही खत्म नहीं हुआ है जल्दी जल्दी खत्म करो, मैं नीचे का डायग्राम गिवन टू प्रूफ लिख रहा हूं तब तक है। आई वुड से यस, ये वाला नए पेज पे शिफ्ट करना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को अपने हिसाब से डायग्राम बन जाएगा इसका, तो वैसे बना तू। गाइस शांत। ए सोनाक्षी, अरे गाइस वो उन लोगों का डायग्राम एग्जैक्ट बनाना जरूरी है ही नहीं बेटा। यस, एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद से। आप लोग अभी लिखना शुरू कर सकते हो इसको बेटा। अरे बड़बड़ी चुप रहना। कहाँ है वो दारा, कहाँ है? चुप रह पगली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ। तुम उसका डायग्राम क्यों देख रहे हो? हाँ ठीक है, बट उसको मत देखो बेटा।
ये 90% वैसे ही क्वेश्चन है बेटा, बस कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंट बेटा। ये यार मेरे साथ 5 मार्क के लिए पूछना चाहिए बट वो 3 मार्क में पूछ सकता है। एक मिनट क्या अभी एक बार के लिए पेन नीचे रख दो। देखो ये नियरली एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने अब भी किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी आपको क्या बोला गया था बेटा कि ये ABCD एक मेरा पैरेललोग्राम है और ये चारों चारों उसके एंगल बाइसेक्टर्स है। तो टू स्टार्ट विथ मैंने यहाँ से ऐसा किया स्टार्ट। सर ये और ये एंगल इक्वल है, एक्स और एक्स मान लो। तो सर ये पूरा एंगल 2x अगर है रुक जाओ अर्नव, तो ये भी पूरा 2x हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उस कारण से वो x और x हो जाएगा। यहाँ तक है ठीक है। उसके बाद क्या, अब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा मेरा को इंटीरियर एंगल के कारण, या फिर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री जो भी आपको लिखना है वो जैसे ही हुआ। तो 2x प्लस एंगल b जो है पूरा का पूरा मेरा ये ABC इज 180, तो ये ABC 180 माइनस 2x हो गया। अब आधा आधा बाटा, तो ये 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स आ गया मेरे। अब ये पूरा 180 माइनस 2x ये पूरा एंगल के बराबर हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर आधा आधा बांटने पे ये भी 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो जैसे ये पूरी कहानी खत्म हो गई ना मेरी, अब यहाँ देखो क्या मैं ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ और बोल सकता हूँ x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल 180, तो उसे ये 90 आ रहा है, वो 90 आया तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये 90 आ रहा है। सिमिलर तरीके से जब मैं ये ट्राइंगल में लगाऊंगा बेटा तो ये 90, तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये 90। फिर मैं ये वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा तो उस कारण से ये 90, और फिर मैं ये वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा तो उस कारण से ये 90, चारों 90। तो अपना क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। देख बेटा x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस क्यू इज़ 180, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया है, 90 प्लस क्यू इज़ 180, तो क्यू बेसिकली 90 जा रहा है ना, वैसे ही हुआ जा रहा है हर एक ट्राइंगल के अंदर। समझा गाइस ये क्या हुआ है। देखो एडजेसेंट एंगल लिखना तो एडजेसेंट एंगल लिख, या फिर को इंटीरियर एंगल लिखना तो को इंटीरियर एंगल लिख। क्या अंदर में क्या, इन्हें तेरा क्या बोलना है, ये ट्राइंगल का 90 से ये 90 समझ में आया तेरे को, ये ट्राइंगल के 90 से तेरे को ये एंगल 90 समझ में आया। अब बेटा अंदर पैरेललोग्राम नहीं है ना वो, you never proved it as a parallelogram. In fact, if I have to think, I am not even able to prove it as a parallelogram very frankly. And you might be or someone else might be able to. मैं एकदम से सोचूं तो नहीं मेरे को आ रहा है प्रूफ करने का, ठीक है। यस
देखो ये और ये एक्स एक्स हो रहा है, हाँ ये पूरा पूरा 2x है तो ये पूरा पूरा 2x हो रहा है, तो उसके आधे आधे करके एक्स एक्स हो जा रहा है, वो ठीक है। ये 2x था तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा, आधा बट बटा के 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स बट जाएगा। ये 180 माइनस 2x तो ये भी 180 माइनस 2x हो गया था, आधा आधा बट के 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स वो भी हो गए। तो ये 8वां एंगल समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ अब जैसे ये हो गया बेटा, इसके बाकी कहानी इन माय ओपिनियन ईजी है। आप पहले ये ट्राइंगल के अंदर जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस वाला एंगल p, अभी के लिए ऐसा लिख रहा हूँ 180 होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 90 उधर जाएगा, ठीक है। तो एंगल p यहाँ वाला ये 90 हो जाएगा, उससे वर्टिकली अपोजिट 90। सेम यहाँ पे करूँगा तो ये 90 तो उससे वर्टिकली अपोजिट वाला 90। अब मेरा ये ट्राइंगल के अंदर लगेगा तो ये 90, वैसे ही फिर ये वाले ट्राइंगल के अंदर लगेगा ये 90। तो वैसे यहाँ की बैठी है, बहुत जगह है बेटा, चारों 90 तो रेक्टेंगल। समझाए क्या हुआ है, करिए फट से। एक एक यस यस, और स्क्रॉल नीचे करो। क्या हुआ क्यूटी बाय को, कौन दिखते हैं? थोड़ा देर रहा इसके हाथ में, डेमन सीखना शुरू हो जाएगा देखो, एक तो दिख ही रही होगी। अच्छा बेटा वो भूतड़ा, मम्मी का नंबर दे इसको, आँखों के डॉक्टर के पास जाना है। और वो अरे उसका नाम क्या है, वो शर्वी रतवार है, उसके पापा से मिल, दिमाग के डॉक्टर के पास जाके आ। नहीं नहीं सही में बोल रहा हूँ मैं भी तेरे को, एंजल दिख रही तेरे को, चले प्यार में अंधे। पढ़ पे साले पागल। कौन से वाले को बेटा? नहीं ना बेटा, एक को 90 प्रूफ करके क्या होगा? गाइस शांत, ए हो गया है गाइस, सबका लिखना है।
हो गया क्या? चलो ओए बेटा, आप लोगों के इसमें ना एक एग्जाम्पल 6 जो मेरी बुक में वो है नहीं, अपन वो करने वाले हैं, बहुत अच्छा है, सिंपल सा है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, पहले देखो आपकी बुक के हिसाब से 5वें एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं। ये चारों की चारों क्वेश्चन रादर 5वां 6वां भी हो चुका है, एक ऐसे 7वां बचा हुआ है। ये 7वां मैं आखिरी में कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये हाईली लाइकली रहता है। हो नहीं नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, वो समझ गया तुमको अगर तो बहुत ईजी है। मैं पढ़ा लूँ या बहुत हार्ड है बोल के मैं भी छोड़ दूँ? अब सुनो ओए गाइस, प्लीज एक चीज सुनो बेटा, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बस मेरे को कराना है इसके लिए। बेटा होता क्या है ना, अगर एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन कट गया है इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन कट गया। कंसेप्ट कट गया तो हाँ कंसेप्ट कट गया, बट कोई क्वेश्चन कट गया तो वो तुम्हारी स्कूल वर्कशीट में डाल के पूछती है और फिर स्कूल के पेपर्स में पूछती है। और ये इसलिए क्योंकि बोर्ड्स ने भी क्या किया 10th स्टैंडर्ड के इसमें कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज हटा दिया और बोर्ड्स के पेपर में डाल दिया, सैम्पल पेपर के अंदर। इसलिए प्लीज गाइस, आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना अभी का, उसमें प्लीज थोड़ी ज्यादा ध्यान देना। अपने को आज मोस्टली 2 ही क्वेश्चन और करने मिलेगा। अभी जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको लिखना भी पड़ेगा वो क्वेश्चन को। आई वुडंट से बहुत बड़ा, बट डिसेंट है बड़ा लेंथ में, बट क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है बेटा। नहीं गाइस ओए, न्यू पेज पे शिफ्ट करेंगे अपने आप को और ऊपर इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बेटा आप लोग पहले कॉपी करना शुरू कर लेंगे फटाफट। नहीं बेटा आपको अभी नहीं आ रहा है, यानी आपको फाइनल एग्जाम में है पर अभी इसमें नहीं है। अभी के लिए छोड़ दो उसको। ये आपको डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ में ही। डायग्राम थोड़ा सा कोशिश करके ना नीट और बड़ा बनाना। सानिध्य बात ना था बेटा।
मत बातें कर बेटा। पैरेललोग्राम आर पैरेलल या पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक बार के लिए पेन नीचे रखो। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बस लिखेंगे, यानी क्वेश्चन और डायग्राम वायग्राम बना के रखेगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको। अभी प्लीज एक बार देखो इसको, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा मेरे को कि ये ए बी सी डी पहले से एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मेरा पी यहाँ का मिड पॉइंट था और ये यहाँ का मिड पॉइंट था, ठीक है। मुझे फिर उसका मेरे को जोड़ा जा रहा है, मुझे तीनों चीज़ों को, एक तो इसको पैरेललोग्राम बताना है, फिर ये इसको पैरेललोग्राम बताना है, फिर बीसी काजू कतली को भी पैरेललोग्राम बताना है। मैंने पहले क्या बोला, सर देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल के कारण, ठीक है। अब देखो अगर ये पूरा पैरेलल है इस पूरे से, तो इन फ्यूचर मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये पार्ट इससे पैरेलल बोलूँ या इससे पैरेलल बोलूँ, चल जाएगा। जैसे ये पार्ट इससे पैरेलल बोलूँ या इससे पैरेलल बोलूँ, चल जाएगा ना। पूरे पूरे पैरेलल का पार्ट भी तो पैरेलल रहते हैं, चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं। फिर बाद में सर ये और ये भी इक्वल है, कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो इक्वल चाहिए तो उनके आधे आधे पार्ट्स भी इक्वल रहेगा अर्नफ, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है ए बी इक्वल सी डी, तो उनके आधे आधे भी इक्वल है। फिर हाफ ए बी को मैं ए पी लिखूँ या पी बी लिखूँ, दोनों चलता था। और वैसे हाफ सी डी को मैं डी क्यू लिखूँ या सी क्यू लिखूँ, चलता था। करेक्ट यहाँ तक के? तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब गाइस देखो मैंने क्या प्रूव कर चुका है, ये पूरे इससे पैरेलल, बेसिकली ये इससे पैरेलल है, मैं यहां से प्रूव कर चुका हूं, और ये इससे इक्वल है, मैं यहां से प्रूव कर चुका हूं।
तो ये बन जाएगा मेरा एक बार के लिए पैरेललोग्राम। ईशान रुक जाना मेरे बच्चे। वैसे ही सेम पैटर्न में मेरा बेटा ये इससे पैरेलल है, मैं यहां प्रूफ कर चुका हूं, और ये इससे इक्वल है, मैं यहां पे प्रूफ कर चुका हूं। तो फिर से मेरा बेटा ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखो, जब मैंने इसको पैरेललोग्राम बोला था तब मैं ये और ये पैरेलल बन गए बता सकता था। जब मैंने इसको पैरेललोग्राम बोला था तब मैं ये और ये पैरेलल होकर बता सकता था, करेक्ट। अब देखो, मेरा ये इससे पैरेलल पहले बता दिया, ये इससे पैरेलल पहले बता दिया, बोथ पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो वो भी एक पैरेललोग्राम बन गया। समझिए बातें क्या हुई है। देखो, मजदूरी 1 नंबर की, दिमाग 0, दिमाग लगाने का काम यहाँ पे खत्म हो चुका था। समझा है क्वेश्चन क्या हुआ है? ये देख, तूने जब ये पहले को प्रूफ किया था, ये इस चीज को पैरेललोग्राम, तो तेरा उस कारण से ये और ये पैरेलल लाइनें हो चुकी थी। फिर जब तूने दूसरे को पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो तेरा ये और ये भी पैरेलल लाइन हो गई थी, मतलब ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल बन गया पैरेललोग्राम। गाइस कोई क्वेरीज है इसमें? प्लीज फट से कीजिए। कल याद से आरडी शर्मा कैरी करना है मेरे बच्चे लोग। नहीं, सुबह नहीं, शाम में। थर्सडे को नहीं है दोपहर की क्लास, बट फ्राइडे को रहेगी। थर्सडे को दोपहर वाली क्लास नहीं है, ये वाली जो रहती है अपनी वो रहेगी। मैथ्स ही है। पहले मेरा पहले पोर्शन खत्म हो जाते हैं, वो जैसे ही होगा फिर मैं साइंस का भी रिवीजन तुमको करा दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। नहीं, इंग्लिश है। हाँ, सेंटर पॉइंट वालों का नहीं रहेगा। अभी क्लासेस हो गए ही नहीं। संडे को भी इंग्लिश इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें सेंटर पॉइंट को बैठना नहीं पड़ता है। बचे हुए सब कुछ क्लासेस जो रहेगी वो मंडे से बंद। अगर ट्यूसडे को तुम्हारा काय का पेपर है, इंग्लिश का है, तो तुम्हारे मंडे को इंग्लिश का क्लास होगा, वैसा रहेगा। तो फिर संडे को मैथ्स हो रहा है ना बेटा, उसके हिसाब से तो बस इंग्लिश होगा फिर मंडे को, वैसा रहेगा। बेटा प्लीज़ बातें नहीं, अच्छी बात है। बाजू में ही आई लव यू बोलने के को लिखना क्यों है? तो कोई एंजल्स दिखते ना, बस देखा बेटा, आंखें बंद करके सो जाएगा टाइम पे उठाकर। गाइस थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और लिखना है, सॉल्व भले ही नहीं करना रहेगा अपने को। हाँ, ए जल्दी लिखना अर्नव, तो शांति से बैठना। हाँ बेटा बोलो। सबको करना है बेटा, देखते हैं। हाँ, चलिए लिखू क्या क्वेश्चन नेक्स्ट। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा सा लगेगा, है बहुत सिंपल सा, छोटा सा। बेटा क्वेश्चन कॉपी करना स्टार्ट कर लीजिए। ये लास्ट टाइम डीपीएस वालों को 5 मार्क का आया था और ये बहुत फुद्दू क्वेश्चन है।
पीटी मतलब प्रूव दैट होता है। बेटा ये 6 चीज़ें जो प्रूफ करनी है ना, तो भग भग प्रूफ हो जाएगी। वो 5 मार्क के लायक है नहीं, बट आप लोग एक कल करेंगे। अभी 5 मिनट एक्सटेंड करके मुझे कराना नहीं है बेवजह का। ये प्लीज बस क्वेश्चन लिख के रखिए आप लोग एक बार, एक ये और कल एक और जो अपना एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो करेंगे, तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रॉपर्ली खत्म हो जाएगी। फिर अपन लोग कल आर डी शर्मा करना शुरू करेंगे। नहीं नहीं बेटे, दूर दूर तक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर देना। बेटा होमवर्क सुन लो। ओए, ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिड टुडे वो कल